शिवपुरी मुख्यालय पर डीएफओ कार्यालय के बाहर आज बदरवास जनपद के धर्मपुरा गांव के रहने वाले मोगिया समाज के लोग धरने पर बैठ गए। मोगिया समाज के लोगों का कहना है कि वन विभाग उन्हें वन भूमि पर हैंडपंप का उत्खनन नहीं करने दे रहे हैं, जबकि कई वर्षों से वह उस जमीन पर उत्खनन कर रहे हैं। सरकार ने उनके लिए आवास भी बनाकर दिए हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करने दे रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें गांव में हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है। मोगिया समाज के लोगों का कहना है कि जब तक वन विभाग उन्हें हैंडपंप लगवाने की परमिशन नहीं दे देता, तब तक वह डीएफओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। इधर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मोगिया समाज की मांग का समर्थन करते हुए वन विभाग पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मन्नू भाई है। अच्छा, आज डीएफओ ऑफिस पे आप धरने पे हम लोगन को क्या संबंध में बैठे? क्या क्या कुछ ये संबंध में बैठे हैं कि हम लोगन को बोर नहीं लगाया, पानी नहीं दिया। हम लोगन को है वहाँ बुलडोजर लगाने को बोल रहे हैं, हम लोगन को जलाने को बोल रहे हैं। बच्चे लोग 2-2, 3-3 दिन नहाते नहीं हैं। हम लोगन के बिना पानी के बच्चों लोगन को खाना नहीं मिल रहा है, 2-2, 3-3 दिन नहीं बना पा रहे हैं पानी के वजह से। हम लोगों जैसे कि हम लोगन को पट्टा वट्टा बनाया वो नहीं बोल रहे हैं। अब मोदी ने बोल दिया कि तुम लोग वहाँ पर बच जाओ, तो हम लोग मोदी की कहन से बच गए, शिवराज जी की कहन से बच गए। अब हम लोगन को घर मकान की जो था वो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोगन के टपरे उपरे सब तोड़ने को बोल रहा है। हम उसी की मुसीबत से हम लोग आके यहाँ पर आए हैं कि देखो भैया वो मुसीबत हम लोग सबको बताएंगे। अब वो मुसीबत का देखो हल क्या मिलता है हम लोगन को। कौन तोड़ने को कह रहा है? ये डीएफओ क्या ये बोल रहा है कि अपने हमारे जंगल को तुमने तोड़ तोड़ के घर बनाए हैं। वहाँ पर जंगल में एक पेड़ नहीं है, वहाँ खाली मैदान है। अब मैदान में हम लोग इनके झूपड़ा बनाए हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमने जंगल काटा है, जंगल काट के तुमने लगाया। तो वहाँ से लेके गांव के लगे हैं, हम लोग गांव के पास में हैं। अब वो गांव और हमारा गांव एक ही है, तो वहाँ से वो गांव नहीं हट रहा है। खाली हम लोग उनको हटाने को पता नहीं है कि किसकी कहन से ये डिपो हमको हटा रहा है। अब आप आगे क्या चाहते हो? आप अब आगे हम लोग ये चाहते हैं कि हमको पानी की साधन चाहिए, हमको पट्टा चाहिए, हम लोगन को वहाँ रहने का घर मकान चाहिए। अब शिवराज जी ने हमको 5 मकान हमारे बनवा दिए हैं, कुछ मकान अभी हमारे बाकी है। अरे वहाँ से ये हटा रहे हैं तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग उसी की यहाँ कहने को आए हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आगे क्या तो सुनवाई जब हमारी नहीं होगी तो हम शिवराज जी के यहाँ भेजेंगे और शिवराज जी के यहीं वहाँ भी जाएगी और भोपाल भी जाएगी और दिल्ली भी जाएगी। हम लोग सब जगह भेजेंगे। जैसे कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं। बुढ़े आदमी हैं, कोई मारेगा तो मार देगा, नहीं मारेगा तो हम लोग जिंदे बैठे हैं वहाँ पर से। हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जी सर, लक्ष्मण नाम है मेरा। कौन से गाँव से? गांव धर्मपुरा से हम लोग आए हैं सब। किस लिए आए हो यहाँ पर? सब हम लोग आए हैं पानी की व्यवस्था के लिए। सब क्या है कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने डीएफओ को साहब को हमने 2 बार संदेशा दिया तो कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, बोर लगने की अनुमति दी जाए। लेकिन डीएफओ साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ आपके यहाँ नहीं दी जाएगी। बोले आपके यहाँ नहीं होगा, वहाँ पे आपको जो है तो पास में हैंडपम्प लगा है, तो साहब वहाँ पास में लगा है, दूसरे समाज के लिए लगा है, शहरी आदिवासी के यहाँ लगा है। लेकिन हमारे समाज आदिवासी मोगिया के लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं गया है। बाकी हम लोग को क्या है कि प्रधान योजना की तरफ से यानी कि हमको आवास भी मिल चुका है साहब, वहाँ पे बना हुआ हम लोग के। तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो है तो रेंज में आ रहा है। डीएफओ साहब का कहना है कि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। साहब वो कह रहे हैं कि आपको वहाँ से जो है तो जानकारी लेने के बाद आपके वहाँ से मकान भी तोड़ाए जाएंगे। उनका कहना है। आपको धमकी जी साहब, हम लोग को धमकी दिया गया है, उनको फ़ोन पे दिया है कि साहब आप वहाँ जो है तो रेंज की ज़मीन में आपने जंगल तोड़ के वहाँ बनाया है। लेकिन साहब मारा भी है क्या? जी मारा नहीं है सर, मारा नहीं है। 2017 में साहब हम लोग को एक बार बोर दी गई थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने ऐसे ही किया है। फॉरेस्ट वालों ने बोर आई थी लगने के लिए, हमारे पे उल्टा सीधा करके इनने केस ठोक दिया। और केस ठोकने के बाद एक बार सर हमको जेल भी इनने उल्टा सीधा करके भेज दिया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि क्या होता है साहब। आज कहाँ पर आए हो आप? आज हम लोग डीएफओ के यहाँ आए साहब पानी की मांग करने के लिए। हाँ सर, वो मिले नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। लेकिन हम इसी के लिए आप यहाँ पे ऑफिस के बाहर बैठे हो जी। तो कब तक बैठे रहो? जी सर, वो जब तक नहीं आएंगे जब तक हम लोग धरना देंगे यहाँ पे बैठकर साहब। रह रहे हैं हम लोग के बाल बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे मर रहे हैं।
उसके भी हम लोग खेती नहीं है, किसानी नहीं है, सब आदिवासी जंगल रेंज सब काट काट के खेती बना रहे हैं। हम लोग ने सिर्फ झोपड़ा डाला है, हम लोग को नौकरी नहीं है, हम लोग के बाल बच्चन की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है हम लोग के पास। और सन 62 से हम रह रहे हैं, जब भी वोट डालते हैं कमाने खाने निकल जाते हैं, वो जहाँ से भी आके हम लोग वोट देते हैं। सन 62 से हम लोग रुक रहे हैं, सन 62 से हमारे लिए कुछ भी नहीं साधन नहीं किया। अब हम लोग को क्या साधन होना, हमको बोरिंग लगनी चाहिए। 3 बार बोरिंग आई, डीएफओ ने कटवा दी 3 बार। फिर हम लोग को अभी हमको होना बोरिंग और 5-5 बीघा हम लोग को खेती होना, हम लोग के बाल बच्चन को भी नाच गल्ला जोत के हम भी खिलाएंगे, हम भी पालेंगे। और एक स्कूल भी बननी चाहिए। 100 टपरे हैं हम लोग के और हर टपरे की पट्टा भी चाहिए हम लोग के लिए। ग्राम धरमपुरा की कुछ आदिवासी डीएफओ ऑफिस के बाहर धरने में बैठे हैं, क्या कुछ पूरा कारण है? मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहता हूं और आप सबके जानकारी में भी लाना चाहता हूं। पड़ोरा से धरमपुरा खोड़ रोड जो है उस पर हाईवे से करीब 2-3 किलोमीटर अंदर 100 से लेकर के लगभग 150 घर बने हुए हैं, जो बंजारा या अन्य समाज के लोग हैं। कई वर्षों से बसे हुए हैं, मैं समझता हूं लगभग 15 वर्षों से। वहाँ पानी की आवश्यकता को देखते हुए हमने एक PHE से बोर स्वीकृत कराया है। लगातार 1 महीने से डीएफओ माननीय कलेक्टर के संज्ञान में ये बात है कि जब सैकड़ों घर बस गए हैं तब अमला फॉरेस्ट का उनको रोकने में सफल नहीं हुआ या रोकना उचित नहीं समझा। अब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ 100 घर 15 साल पहले से बचे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की भूमि हो, राजस्व की भूमि हो, हमारी सरकार चाहती है कि 2005 के पहले से जो बसे हुए थे उन फॉरेस्ट की भूमियों पर मालिक बना करके पट्टा देने की नीति माननीय शिवराज जी की सरकार, भाजपा की सरकार लागू कर रही है। और 15 साल पुरानी बस्ती बसी है, उसमें क्या हम एक हैंडपम्प खनन करा के उनकी प्यास नहीं बुझा सकते? मैंने लगातार कलेक्टर महोदय के संज्ञान में डीएफओ से स्वयं कई बार चर्चा करके उनसे आग्रह किया कि भाई जब 15 साल से बस्ती बसी है, जब आप कहाँ सो रहे थे, जब आपका अमला कहाँ सो रहा था? आपका अमला अतिक्रमणकारियों के मेलजोल से मिलकर के अतिक्रमण कराता है। मैं लगातार फॉरेस्ट के अतिक्रमणों को अपने विधानसभा में 5 साल से रोक रहा हूँ। कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें मैंने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई हैं। अभी इचोनिया गांव में 2 महीने पहले 100 लोगों का पुलिस बल भेजकर पिछोर से आए हुए अन्य समाज के, बंजारा समाज, कुचबुंदिया समाज, पारदी समाज के लोगों को तत्काल जब वो बस रहे थे तो मैंने स्वयं शिकायत करके इसी डीएफओ महोदय से और फॉरेस्ट के अमले से कहा, तब उनको वहाँ से हटाया गया 1-2 महीने पहले। तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ फॉरेस्ट विभाग को कि अतिक्रमण कहीं होता है, हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं। आप तत्काल कार्रवाई करें, हम आपकी मदद करने तैयार हैं, सरकार आपकी मदद करने तैयार है। लेकिन 10-20 सालों से जो बस्ती बसी हुई हैं, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार पट्टे देने की भी कार्रवाई कर रही है, उसमें आप पेयजल के हैंडपंप को रोककर कौन सी बहादुरी दिखाना चाहते हैं डीएफओ मिस्टर यादव? मैं ये कहना चाहता हूँ और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि तानाशाही बंद करें। पूरा देश सिर्फ कानून से नहीं, कुछ व्यावहारिकता शामिल करके भी चल रहा है। आदिवासियों को ये भी कहना कि उनकी झोपड़ी तोड़ने की बात की गई डीएफओ के साथ के माध्यम से। झोपड़ी तोड़ने की तो मुझे नहीं लगता किसी गरीब की वो हिम्मत कर पाएंगे। अगर ऐसा उनकी मंशा और मानसिकता है तो वो अपनी कार्रवाई करें। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के सुखाधिकार, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निश्चित रूप से पक्षधर रहेंगे और हैं। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।